नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 3/6/2020 है। कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटा जादूगर। यह एक कहानी है बच्चों, इसमें जो बहुत ही अच्छी है। इस कहानी को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसकी कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छोटा जादूगर नाम से यह कहानी है। लेखक ने एक छोटे बच्चे से अपनी माँ के प्रति जो उसकी प्रेम की भावना है उस बच्चे के अंदर, वह जो है इसमें लिखा है। लेखक जो है लेखक का परिचय उस बच्चे से एक मेले में होता है और वह लेखक उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और उसके बाद लेखक जब उसके अभाव से भरे जीवन को जानता है कि उसके जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, तो छोटा जादूगर लेखक की नज़रों में और भी ऊंचा उठ जाता है। यह बात इसमें बताई गई है बच्चों। तो इसका ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आप इसको पढ़ने के बाद कहते हैं ना, इमोशनल होना आप ज़रूर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। कहानी बड़ी है इसलिए मैं संक्षेप में अपने शब्दों में इस कहानी को सुना रही हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा घर पर। आपके पास किताबें तो होंगी ही, नहीं हो तो वीडियो में पूरा पाठ जो है हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, जिसे देखते हुए आप पढ़ेंगे और आपको कहानी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कार्निवाल के मैदान में खुशी का माहौल था। एक बालक दुखी मन से वहां के दृश्यों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थी उसके मुंह पर। लेखक जो उसको देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने जो है मतलब उसको उस बच्चे से लगाव हो गया और उस लेखक ने पूछा कि तुमने यहाँ क्या क्या देखा। बच्चे ने कहा कि चूड़ी फेंकने का खेल देखा, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। उसने कहा कि इस जादूगर को लड़के ने कहा कि जो यहाँ सर्कस में जादूगर खेल दिखा रहा है उसको खेल दिखाना नहीं आता है। इससे अच्छा तो मैं ही ताश का खेल दिखा सकता हूँ। उसने प्रगल्भता का अर्थ है बच्चों निसंकोच। उसने बड़े ही निसंकोच भाव से यह बातें कह दी। लेखक ने कहा कि पर्दे के पीछे क्या है। बालक बोला, मैं वहां नहीं गया क्योंकि वहां पर टिकट लगता है। लेखक बोला, चलो, लेकिन पहले चलकर शरबत पी लेते हैं, उसके बाद हम वहां चलते हैं। लेखक ने फिर बच्चे से उसके बारे में पूछा कि आपके मतलब कौन कौन है। बोला, मेरी माँ है और पिताजी हैं। तो लेखक ने कहा, तुम तब भी उन्होंने मना नहीं किया, तुम मेला देखने आ गए। लेखक बोला, नहीं, मेरे पिताजी जेल में हैं। उसने बड़े गर्व से कहा, वो देश के लिए जो है वह जेल में गए हैं, इसका मुझे गर्व है। और तुम्हारी माँ बीमार है। उस बच्चे ने यही कहा कि माँ बीमार है। फिर लेखक ने जो है बच्चे को 12 टिकट खरीद कर दिए और बच्चे को साथ लेकर वह मेले के अंदर जहाँ निशाना लगाया जा रहा था वहां पर पहुंचे। बच्चे ने बड़ी ही अच्छी तरीके से निशाना लगाया, वो पक्का निशानेबाज था। यह देखकर सब लोग जो है वहां पे जो थे देखने वाले, वो दंग रह गए कि इतना छोटा बच्चा निशाना लगा रहा है। उस बच्चे की उम्र जो है वो 13-14 साल की थी और वह अपने आप को छोटा जादूगर कहता था। उसका नाम जो है छोटा जादूगर था, ऐसा वह कहता था। फिर लड़के ने जो है उसका जब वो जीत लिया तो उसने सारे खिलौने जो है समेट लिया और लेखक से बोला, बाबूजी बाहर आइए, मैं आपको खेल दिखाता हूँ बाहर चलकर। लेकिन जब लेखक बाहर आया तो बच्चा वहां नहीं था। तो लेखक ने यह सोचा कि इतनी जल्दी आंखें बदल गई इसकी कि ये खिलौने लेकर चला गया। एक दिन
उस बच्चे ने लेखक की श्रीमती जी को यानी लेखक की पत्नी को अपना खेल दिखाया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने उसको कुछ रुपए दिए और रुपए देकर पूछा कि इन रुपयों का क्या करोगे। बच्चे ने कहा, पहले मैं पेट भरकर पकौड़ियाँ खाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी माँ के लिए एक सूती कंबल खरीदूंगा। एक दिन सड़क के किनारे उस बच्चे को खेल दिखाता देखकर लेखक ने वहां पर उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारे खेल में आज मतलब तुम्हारा खेल आज जमा नहीं। तो बच्चा बड़े उदास मन से बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसने कहा मेरी घड़ी नज़दीक आ गई है, समीप आ गई है, इसलिए जो है मैं आज खेल में मन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो लेखक ने जब ऐसा सुना तो तुरंत वह उस बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास आ गया और झोपड़ी के अंदर जैसे ही वह माँ पुकारते हुए पहुंचा, देखा अपनी माँ को उसने देखा तो माँ के मुंह से केवल इतना ही निकला मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बेटा कहने वाली है, लेकिन पूरा शब्द नहीं बोल पाई और उसका हाथ जो है तुरंत नीचे गिर पड़ा। दुर्बल कमजोर हाथ था, वो एक बार उठा और उसके बाद वो गिर गया। जादूगर जो है अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सारा संसार ही खत्म हो गया हो। बच्चा इस तरह से रो रहा था और यह सब देखकर जो लेखक था वह स्तब्ध रह गया, मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। लेखक के सामने उस समय खिली हुई धूप में भी सारा संसार ऐसा लग रहा था जैसे जादू जैसा लग रहा, जैसे उसके चारों तरफ जादू नृत्य कर रहा हो, नाच रहा हो। तो बच्चों, आपने देखा यह कितनी दुख भरी कहानी है। बच्चे ने अपनी माँ के लिए कितना त्याग किया। वो तमाशा दिखाकर अपने माँ के लिए दवाइयों का इंतजाम करता था। उसके लिए उसने सूती कंबल खरीदा क्योंकि माँ को जो है ठंड लग रही थी या जो भी वो ओढ़ने के लिए नहीं रहा होगा कुछ। तो आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी को कितने अच्छे तरीके से जो है आप बताया है, जिसे सुनने के बाद और पढ़ने के बाद मन जो है बड़ा खिन्न हो जाता है, बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक गरीब व्यक्ति जो है किस तरह से अपने जीवन को चला पाता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी को सुना और समझ में भी आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। आप जो है ये कहानी आपको वीडियो में पूरा पाठ है दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर जिसके पास किताबें नहीं हो इस कहानी को अवश्य पढ़ें। आइए शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ शब्द दिए हैं, उसके अर्थ सामने लिखे हैं। सुरम्य सुंदर, व्यग्र व्याकुल बेचैन अर्थ है इसका। समग्र सारा, विषाद का अर्थ है दुख, तिरस्कार अपमान, कलनाद कोलाहल या शोर, स्तब्ध ठिठका हुआ, प्रगल्भता निसंकोच होकर बोला, स्फूर्तिमान उत्साह के साथ उत्तेजना, अस्ताचलगामी डूबता हुआ, कार्निवाल का मैदान जहां उत्सव मेले आदि होते रहते हैं। बच्चों, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है आपको और याद करना है। आइए अब देखें मौखिक कार्य। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इनका उच्चारण करना है। तो किस तरीके से करना, आइए मैं आपको बताती हूँ। कार्निवाल, आकर्षित, प्रगल्भता, तिरस्कार, आश्चर्य, अकस्मात, आवश्यकता, पकौड़ी, क्रुद्ध, ईर्ष्या, अस्ताचलगामी, स्फूर्ति, मान। इस तरह से आपको उच्चारण करते हुए इन शब्दों को पढ़ना है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है मौखिक भाग का। सोचकर बताइए। इन प्रश्नों को आपको सोचकर बताना है, कॉपी या बुक में नहीं लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि आपको जिससे बार बार पढ़ने से समझ में आ जाए कि इस प्रश्न के उत्तर हम क्या दें अगर कोई हमसे पूछे तो। का पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर कार्निवाल के मैदान में क्यों गया था? तो उत्तर है अपना जादू दिखाकर पैसे कमाने गया था। छोटा जादूगर कार्निवाल के मैदान में अपना जादू दिखाकर पैसे कमाने गया था। दूसरा प्रश्न है, लड़का अपने आप को छोटा जादूगर क्यों कहता था? उत्तर है लड़का खेल दिखाकर
अपनी जीविका चलाता था, इसलिए अपने आप को छोटा जादूगर कहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उस लड़के की इतनी जल्दी आंख बदल गई? उत्तर है, लड़का खिलौने जीतकर उन्हें लेकर तेजी से कहीं चला गया था, इसलिए लेखक को लगा कि उस लड़के की इतनी जल्दी आंखें बदल गई। आइए बच्चों, अब लिखित कार्य देखें। अब ये जो लिखित कार्य, इसे आपको अपनी किताब में करना है, मौखिक कार्य को नहीं करना है। आपको सिर्फ किताब में ही मौखिक कार्य को लिखना है, कॉपी में नहीं करना है। आइए देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, कार्निवाल के मैदान में कैसा वातावरण था? पहला हमारा ऑप्शन है, खेल तमाशा दिखाया जा रहा था। दूसरा है, हंसी और विनोद का कल निनाद गूंज रहा था। तीसरा है, खाने पीने की दुकानें थी। चौथा है, बच्चों के हंसने और जिद करने की आवाज थी। तो बच्चों, कार्निवाल के मैदान में कैसा वातावरण था, इसका सही उत्तर है सेकंड, हंसी और विनोद का कल निनाद गूंज रहा था। दूसरा प्रश्न है, लड़के को कौन सा खेल अच्छा लगा? हमारा पहला ऑप्शन है, ताश के पत्तों का। दूसरा है, चूड़ी फेंकने का। तीसरा है, खिलौनों पर निशाना लगाने का। और चौथा है, तीर से नंबर छेदने का। तो हमारा सही उत्तर है बच्चों थर्ड, यानी तीसरा उत्तर हमारा सही है, खिलौनों पर निशाना लगाने का। हमारा तीसरा प्रश्न है, खिलौनों को किससे गिराया जाता था? पहला ऑप्शन है, गेंद से। दूसरा, तीर से। तीसरा है, चूड़ी से। और चौथा है, गोल घेरे से। सही उत्तर है पहला, गेंद से। घा प्रश्न है, लड़के ने अपना नाम छोटा जादूगर क्यों बताया? पहला ऑप्शन है, वह जादूगर का छोटा भाई था। दूसरा ऑप्शन है, वह जादूगर का बेटा था। तीसरा ऑप्शन है, वह जादूगरी का शौक रखता था। चौथा ऑप्शन है, जादू का खेल दिखाकर आजीविका चलाता था। तो घा का हमारा सही उत्तर है 4। चौथा उत्तर हमारा सही है, जादू का खेल दिखाकर आजीविका चलाता था। यह उत्तर सही है। अब है हमारा पांचवा प्रश्न, लेखक की पत्नी के सामने छोटे जादूगर ने ताश के पत्तों का क्या खेल दिखाया? पहला ऑप्शन है, पत्ते लाल हो गए फिर काले हो गए। दूसरा है, ताश के पत्ते हरे हो गए। तीसरा है, ताश के पत्ते नोट बन गए। चौथा है, ताश के पत्ते गायब हो गए। तो हमारा सही उत्तर है पहला, पत्ते लाल हो गए फिर काले हो गए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, लड़के के मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। सही का निशान लगाया हमने यहाँ। दूसरा वाक्य है बच्चों, लेखक के साथ लड़के ने चाय पी। गलत, शरबत पिया था, चाय नहीं पी थी। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा वाक्य है हमारा, लेखक ने 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए। सही। लड़का पक्का निशानेबाज था। सही। लेखक की पत्नी बड़े क्रोधी स्वभाव की थी।